हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। देखो, हर लेक्चर में कुछ नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कल के लेक्चर में प्रोविडेंट फंड था और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट था। आज भी उसी से रिलेटेड सम्स करने वाले, बाकी एडजस्टमेंट तो नॉर्मल ही रहने वाले। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेट प्रिपेयर करना। आई होप सबको फॉर्मेट याद है। इधर एक चीज मैंने लिखा नहीं है, क्या है वो? क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बाकी तो सब पूरा कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पहला स्टेप मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। Nene and Kane are partner sharing profit and losses in the ratio 6:4। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 6:4। आप इसे और छोटा भी कर सकते हो। कैसे? 2 2 2 3 कैंसलेशन होता है ना, तो हम इसे 3:2 भी कर सकते हैं। 6:4 रखेगा तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि छोटा करना है, कर सकते हो। कैंसलेशन कॉमन टेबल से होता है तो कर देना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। इसका काम कभी आएगा? जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उस टाइम पे। अभी इसका कुछ भी काम नहीं है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस का डेट दिया 31 मार्च 2019। पहला है कैपिटल, कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। रेंट ब्रैकेट में दिया है 10 मंथ्स, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और हिडन एडजस्टमेंट भी है तो उसे स्टार मार्क भी करेंगे भाई साहब के ऊपर, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद है स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। प्रीमाइसेस असेट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, दोनों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? मोटर व्हीकल असेट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको देखो पहले भी बताया और कल भी बताया था, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्ट किया है तो असेट है और खाली फंड है तो लायबिलिटीज। प्रोविडेंट फंड बोला है तो लायबिलिटीज, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बोला है तो असेट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोला है तो असेट में। नेक्स्ट कैश इन हैंड, क्या है? असेट। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कल ही बताया था, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो खर्चा है। खर्चा है कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस। खाली प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कैश एट बैंक कहां जाएगा? असेट में। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ब्याज इनकम हो सकता है या तो एक्सपेंस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ भी नया नहीं था। कल जो 4 पॉइंट मैंने आपको लिख के दिया था, ये चारों पॉइंट इस सब में आ गए। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ये चारों चीज इस क्वेश्चन में आ गए। क्लियर है? अब आते हैं एडजस्टमेंट, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है क्लोजिंग स्टॉक ₹3,60,000। किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस और सैलरी दोनों को मार्क करेंगे। देखो प्रीमाइसेस के नीचे मुझे सैलरी दिख रहा है, उसको मार्क कर दिया, और वेजेस परचेज के नीचे दिख रहा है, उसे मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट द रेट 5% पर एनम। मोटर व्हीकल देखो डिस्काउंट के नीचे है तो मोटर व्हीकल को भी मार्क कर दिया, एडजस्टमेंट है। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹5,000 and provide RDD at the rate 5% on sundry debtors। डेटर्स को मार्क करना पड़ेगा, कैपिटल के नीचे ही है, डेटर्स ऊपर से तो आपने उसको भी मार्क कर दिया। काने विड्रू गुड्स 6,000 फॉर पर्सनल यूज। गुड्स और पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कभी किसी को मार्क नहीं करने का। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। इतना आप कर सकते हो। अब आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग में भी कॉन्फिडेंस सबको है,
थोड़ा सा एडजस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग अभी तक एडजस्टमेंट तक प्रॉपर पहुंचे नहीं। क्लियर है? तो जरा ध्यान से हर एक पॉइंट को समझो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, और आपका फोकस इधर ही होना चाहिए। माइंड के अंदर सिर्फ इसके बारे में सोचो और कुछ भी मत सोचो। मैं क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, इसी पे फोकस करो कि आज उसको मिलने जाने का है, जितने बजे बुलाया, ये सब सोचना बंद करो। होता है कभी कभी कशिश, क्या होता है, यहाँ मैसेज नहीं आया, ये हो गया, कभी अलग फीलिंग आता है, बट इग्नोर करने। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है शिफा, कैपिटल कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कशिश, कितना दिया बोलो कैपिटल, 1,50,000 और 15 लाख है क्या? ओके, 15 लाख लेने का, 10 लाख काने का, बराबर है, हाँ या नहीं? उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा, असेट साइड पे। अमाउंट बड़ा बड़ा दिया है, ऐसा कुछ ये नहीं, नॉर्मल है, 4,50,000। नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स ही था ना ये। क्रेडिटर्स कितना दिया है, 3 लाख रुपए। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद क्या है, रेंट ब्रैकेट में दिया है 10 मंथ्स, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है। रेंट ब्रैकेट में 10 मंथ्स के लिए कितना दिया है, 10,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, कितना है, 5,35,500। क्लियर है? उसके बाद क्या है, प्रीमाइसेस कहां जाएगा, एसेट साइड पे। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर। कितना है प्रीमाइसेस, 8,50,000। नेक्स्ट उसके बाद कहां जाएगा सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर एडजस्टमेंट तो है। तो 2 सैलरीज कितना है, 50,000। चलिए नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट, डेबिट पे भी है क्रेडिट पे भी है। डेबिट वाला डेबिट पे लिखने का, क्रेडिट वाला क्रेडिट पे, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाने वाला है। तो इसके नीचे कशिश लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट बोलो, 800। एक डेबिट पे दिया है 800, डेबिट पे। क्रेडिट पे दिया है वो क्रेडिट पे, बाय डिस्काउंट। कितना, इसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। हाँ 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 900 लिखा, मालूम मेरे को, सबर भड़क जाते फट से। इसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव, इसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउ। हमने डिस्काउंट दिया तो अलाउ किया, हमें डिस्काउंट मिला तो हम रिसीव करेंगे। समझ में आया क्या? तो डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। छोटा सा बात है ये, लेकिन याद रखने वाला है। डिस्काउंट अलाउ किया, दिया तो खर्चा है डेबिट में, डिस्काउंट मिला, रिसीव हुआ, इनकम है क्रेडिट साइड पे। बात समझा? क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो, उसके बाद आपको दिया है मोटर व्हीकल, कहां जाएगा, एसेट साइड पे। एडजस्टमेंट है, हाँ सर। मोटर व्हीकल कितना है, 3,70,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। कितना दिया है, 8,40,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। कितना दिया है, 6,40,500। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस कहां जाएगा, तो टू वेजेस। एडजस्टमेंट, हाँ सर। कितना है, 10,000 इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस कहां जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो टू ऑफिस एक्सपेंस। कितना है, 20,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है, 1,50,000। नेक्स्ट उसके बाद रिटर्न्स, कौन सा रिटर्न, डेबिट और क्रेडिट दोनों पे दिया है। डेबिट पे दिया है सोमेन मतलब सेल्स रिटर्न, क्रेडिट पे दिया मतलब परचेज। कल के सब में ये सेम था। तो डेबिट पे रिटर्न कितना दिया है, 5,500।
ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना। ये सेल्स रिटर्न हो गया, क्रेडिट पे दिया है कितना 3500, ये ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना है, परचेज रिटर्न। समझा ये? हाँ या नहीं धनश्री? पक्का ना? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? असेट साइड पे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 लाख रुपए डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड कहां जाएगा? असेट साइड पे। तो यहां पे लिख लेता हूं कैश इन हैंड कितना है? 40,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किया कहां जाएगा? तो टू डेबिट साइड पे दिया है, देख लो वहां पे, टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख। डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे, अगर क्रेडिट पे दिया रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखते। बात समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? खाली प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। तो प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कितना है प्रोविडेंट फंड? 2,80,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक कहां जाएगा? असेट साइड पे। कैश एट बैंक कितना है? 2 लाख रुपीस। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट पे दिया है कि डेबिट पे दिया है? देखो अमाउंट क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट में, डेबिट पे दिया है तो डेबिट में। क्रेडिट में दिया तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 42,000। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में कितना है? 20,000, 15,000। नेक्स्ट उसके बाद बैड डेब्ट्स, डेबिट पे क्या क्रेडिट पे? डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। डेबिट पे दिया है कितना है? 3,350। और उसके बाद आरडीडी कितना दिया है? 3,007। इसे ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि ये माइनस करना होता है। पोस्टिंग समझ में आ गया? पूरा पोस्टिंग डन। आई होप इतना कॉन्फिडेंस सबको है। पक्का 100%? कुछ भी डाउट इधर किसी को भी? सोमेन इतना कर सकता है, इतना करने में 5 मार्क। उसके अलावा एक और एडजस्टमेंट जो कशिश डरती है, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। 6 मार्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे शिफा। क्लियर है ना स्वरूप? बढ़ते देखते एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹3,60,000। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। सिंपल एडजस्टमेंट, आने वाला एडजस्टमेंट है, सीधा बाय आउट करके फॉर्मेट के हिसाब से 3,60,000 इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट 3,60,000। क्लियर हो गया? बोलना धनश्री। क्रेडिट साइड पे माइनस करेंगे तो कौन सा इफेक्ट होएगा? तो ये कौन सा है? डेबिट हो गया। माइनस करने से इफेक्ट बदलता है ना, समझा? इसलिए जो डेबिट का रिटर्न है वो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे। जो क्रेडिट का रिटर्न है वो किधर जाएगा? डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि अपन माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इफेक्ट बदल जाता है। माइनस करने से कौन सा इफेक्ट होता है? डेबिट। तो डेबिट का चीज डेबिट पे आ गया। ये होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट आ गया। लिखते ऑपोजिट में, बट इफेक्ट डेबिट डेबिट ही रहता है, क्रेडिट क्रेडिट। हर सब में ये बताया मैंने, पिछले सब में, कल के सब में भी सेम चीज था। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद डाउट है मेरे को मालूम है तेरे को, बट अपन फुर्सत में तेरे को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दे, उसको भूल जा, अभी रिटर्न्स को भूल जा धनश्री, एडजस्टमेंट में फोकस कर। क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 एंड सैलरी 2,000। कहां जाएगा? आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड, धनश्री इधर ध्यान देना, धनश्री इधर ध्यान दे। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो अपने को क्या करने का है? ऐड करना है। किस में ऐड करना है? वेजेस में और सैलरीज में। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस
एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना बाकी है देख जरा, वेजेस कितना पेंडिंग है धनुश्री, वेजेस 3000, सैलरी 2000। तो भैया इधर 3000 वेजेस में ऐड करेंगे, 2000 सैलरीज में ऐड करेंगे, हाँ या नहीं। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, कहां जाएगा, लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस कितना पेंडिंग है, 2000, सॉरी 3000 ना, वेजेस 3000, सैलरी 2000। अब सवाल सर लायबिलिटीज में क्यों, सिंपल है, बाकी है पे करना, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, समझा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट द रेट 5% पर एन। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 5%। तो 3,70,000 का 5% कितना आएगा, तो 10% आएगा 37,000। 10% अगर 37,000 है तो 5% कितना, इसका आधा, 30,000 का आधा 15,000, 7,000 का आधा 3,500, 15 और 3.5 18,500, 18,500। जिसको नहीं समझा उसके लिए 30,000, 7,000, 30,000 का 15,000, 7,000 का 3,500, टोटल 18,500। समझाइए, क्लियर है पंकज। अब यहां पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे 18,500, बराबर है। असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो क्या होएगा, नुकसान, नुकसान है तो डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन, क्या है ये, मोटर व्हीकल, व्हीकल है क्या, वैन है, व्हीकल, चलो ठीक है, 18,500। अंडरस्टूड, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, राइट ऑफ बैड डेब्ट रुपीज 5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। क्या करेंगे, टाइम प्लीज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो लास्ट में सॉल्व होगा। उसके बाद क्या है, गाने विड्रॉ गुड्स रुपीज 6,000 फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, अरे गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, गुड्स 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 किसका है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और किसने विड्रॉ किया, पार्टनर ने, तो पार्टनर में जाएगा। दो इफेक्ट समझ में आ गया। तो एक तो ट्रेडिंग में बेचारा भोला, ये क्या बोल रहा है, आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। अभी गुड्स विड्रॉ आएगा मतलब जा रहा है, तो बाय ड्रॉइंग पर्सनल यूज है ना। कितना अमाउंट दिया है देखो, 6,000, बराबर है। तो भैया 6,000 इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, ड्रॉइंग फिर से लिख दो टू ड्रॉइंग, बट अब किसका आएगा, सिर्फ खाने का, कितना, 6,000। अरे समझाइए, हाँ या नहीं। और कुछ है क्या, देखो अब बच गया तुम्हारा बैड डेब्ट्स, टाइम प्लेस वाला एडजस्टमेंट। क्या पूछने का, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज, सर दोनों दिया है, दोनों दिया है। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, अमाउंट सॉल्व करेंगे। कितना दिया है अमाउंट, तो अमाउंट दिया है 5,000, फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000, फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000। समझाइए। अभी परसेंटेज दिया तो पहले इसे माइनस करना पड़ेगा। 4,50,000 में 5,000 जाएगा तो आपको आएगा 4,45,000, बराबर। न्यू आरडीडी कितना परसेंट बोला है, एट द रेट 5%, तो इसका 5% निकालना है। तो 10% कितना आएगा, 10% 44,500, एक जीरो कम, 44,500 मतलब 40,000, 4,500, बराबर है। आधा 20,000, 2,000, 250, तो ये कितना हुआ 22,250। अरे बराबर, तो इधर 5% कितना 22,250। अरे अमाउंट समझा,
नहीं तो आप सिंपल कैलकुलेशन 44,500 इंटू 5/100, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई 22 250 आएगा। जो आपको इजी लगता है करो। अभी इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा भाई, न्यू आरडीडीए 22,250। समझा, क्लियर। एक और एडजस्टमेंट बच गया है, हिडन एडजस्टमेंट, रेंट्स वाला। कितना रेंट दिया है, 10,000। कितने मंथ्स का बोला है, हम हिसाब किताब कितने महीने का करते, तो अभी भी 2 महीने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करेंगे। 10,000 कितने मंथ्स के लिए भरा उसने, तो 1 महीने का कितना, 1 महीने का 1,000, खर्चा 10 महीने का किया तो 2 महीने का बाकी है, तो ऐड करेंगे। ऐड क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 1,000 इंटू 2, तो 10 और 2 12 महीना आएगा ना, मतलब कितना पेंडिंग है, बाकी मतलब पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 2,000। समझ में आया क्या, पक्का समझा है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, एनी डाउट, पक्का। क्लोजिंग करते, पहला सब अमाउंट को बाहर 6,40,500 में या 3,000 माइनस करेंगे, 6,37,000 6,37,000 आएगा। 40 में 3 जाएगा तो 37, इधर 3,000 ऐड करने का है, ये आएगा 13,000। इसमें 5,500 माइनस करने का, 8,35,000 बराबर है। चलिए देखते, अब इसका टोटल ले लेते। यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 8 लाख और 3, हाँ यही साइड का टोटल ज्यादा है। 30 30 30, 6 और 5 11, 11 का 1 और 1 ऊपर, 3 और 6 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 1 12, 12,01,000। देख लो टोटल आपके पास तो ऑलरेडी है, 12,01,000 माइनस करेंगे 2 0 2 0 2 0 तो 2 0 आएगा। 5 5 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 5 6 और 5 13, 13 और 3 16, 16 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 का 1 और 2 ऊपर, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 1 ऊपर, 6 6 और 6 12, 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। समझ में आया, तो अपने को 2 क्या मिला, ये ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, 15,500। समझाइए, पक्का। चलिए बढ़ते, अब 3,500 5,000 ये सब प्लस करके 3,700 माइनस करना है, तो पहले प्लस कर लेता हूं। कितना है बताओ, 3,350 प्लस 5,000 प्लस 22,250, 0 10 6, भाई हाथ लंबा होगा तो ध्यान दे, 5 और 1 6, 8 2 10 और 3 30,700 है। माइनस कितना करना है, 3,700 माइनस 0 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, सॉरी 16 बराबर है। 16 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में 7 जाएगा तो 9 आएगा बराबर। 9 में 3 जाएगा तो 6 और 2 26,900। अरे समझाइए, तो इधर आ जाएगा 26,900। 1000 में 2,000 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 12,000। 50,000 में 2,000 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 52,000। क्लियर। अब देखते हैं कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, यही साइड का टोटल ज्यादा है। 1 लाख इधर, इधर 40 और 15 आई है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है, लॉस आने वाला है। इस साइड का टोटल ज्यादा है तो इधर का ही टोटल ले लेते हैं, देखते हैं कितना टोटल है। 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 तो 2 0 आएगा बराबर। 0 और 9 9 9 और 8 17, 17 और 5 17 5 22, 22 का 2 और 2 ऊपर बराबर है। 2 2 और 6 8,
8 और 2 10, 10 और 2 12 और 8 20, 20 का 0 2 ऊपर, 2 और 2 4, 4 और 2 6 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का 3 1, 1 और 1 2, तो 2,30,200, 2,30,200। अरे समझाइए, माइनस करते देखते कैसे, 0 0 0 तो 0 आ जाएगा, 0 0 5, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 में कितना ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, 22 का 2 इधर और 2 पर, 5 और 2 7, 7 और 2 7 और 2 9, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 6 में 7 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 का 3 और 1, 1 में 1 ऐड करेंगे। बात समझा? तो आपको लॉस आ रहा है, यहाँ पे लॉस क्यों आ रहा है, एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो इसे कहते हैं बाय नेट लॉस। नेने और केने दो ही है ना, नेने और काने। अब इसका प्रॉफिट कौन से रेशियो में बंटने वाला है, ये हमने पहले ही सॉल्व किया है, तो अब यहां पे अपने को दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कितना, 1,71,750, 1,71,750 इंटू 3/5 इंटू 2/5, ये 5 कहां से आ गया, समझा ना, समझा, चलिए ठीक है। 5 1 जा 5 3 जा 15 होगा, 2 बच जाएगा, 21 हो गया, 5 4 जा 20, 1 बच जाएगा, 1 बचा और 7 है तो 17 हो गया, 5 3 जा 15, फिर से 2 बच गया, 25 0, सेम इधर भी होगा 34,350। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 and 1 10, 12 and 13 9 and 10, इधर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 0, 5 2 जा 10, 6 and 7, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अब ये डिवीजन आप लोग कैसे करते हो मेरे को आइडिया नहीं, बट मैं तो ऐसे ही सॉल्व करूंगा, आपको भी ऐसे ही सीखना है। तो यहां पे आएगा 1,03,350 एंड 68,700। देख लो टोटल करके 750, 8 और 3 11 और 7, क्लियर है। तो यहां पे क्रेडिट है, यहां पे क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू नेट लॉस। देखो अब तक जितना भी सम आ रहा था प्रॉफिट था, डेबिट तो जाता था क्रेडिट पे, आज क्रेडिट में आया है तो जाएगा डेबिट साइड पे। फर्क समझ में आ रहा है। तो यहां पे अपने को लॉस हो रहा है 1,03,050 का, और इसको है 68,700। क्लियर है, समझा। अब इस केस में यही टोटल ज्यादा ही है, 15 लाख 10 लाख, ये तो छोटे छोटे अमाउंट है, मतलब यही साइड का टोटल ज्यादा है। इधर है 15 लाख और इधर है 10 लाख, 15 लाख 10 लाख, 15 lakhs 10 lakhs। अब माइनस करेंगे जरा ध्यान से, 2 0 2 0 2 0 तो 2 0 आ जाएगा। 7 7 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 और 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 में कितना ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो 20 ही आएगा, 0 और 2 ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 6 9 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 1, 1 में 9 ऐड करेंगे तो 10 0, तो कितना है 9,10,300। समझा। इधर आते, 0 में 0, 5 5 में 5 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10 आएगा ना, 0 और 1 ऊपर, 1 और 0, 1 में 9 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 0 और 1 ऊपर, 1 और 3 4, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 0 और 1 ऊपर, 2 और 1 3, 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 0 और 1, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 1। तो यहाँ पे आपको आ रहा है 13,76,950।
क्लियर है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर से आ जाओगे, इधर 13,76,950, 9,10,300, समझा। टोटल ले लेंगे 0, 5, 9 और 3 12, एक ऊपर 6 और एक 7, 7 और एक 8, 9 और 3 12 और एक और 2, 22,87,250। इधर का अमाउंट सबको आउटर कॉलम में डाल दो। होपफुली इतना आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये इसमें से माइनस करोगे, यहाँ पे लिखोगे, ये इसमें से माइनस करोगे, यहां लिखोगे, बाकी सारा अमाउंट तो बाहर के कॉलम में है। दोनों साइड का टोटल लेना, 100% टैली होगा। क्लियर है, पक्का 100%। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।